अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश का हम कर चुके हैं। ये इंग्लिश बुक है कैम्ब्रिज एक्सप्रेस जो है फॉर क्लास 6 है। और स्कूल डेज़ ये चैप्टर नंबर 2 है, इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी ग्रामर है। तो उसके 2 क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम अब आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन हेयर आर 6 वर्ब्स इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास राइट, रोट, राइटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन है, कुछ उसके साथ जो है वर्ड्स उसके साथ गिवन है। हमने इनको यूज़ करके इन्हें इसको इस्तेमाल करना है। देखिए लिखा हुआ है गिवन हियर आर 6 वर्ब्स इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड 6 नाउन्स है। 6 वर्ब्स है, 6 नाउन्स है। मेक एडजेक्टिव phrases combining an appropriate verb and a noun in each case. One has been done for you. ज़रा इसको क्वेश्चन को देखें। एक जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है? ब्रोकन। अब ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है और उसके साथ हम एक नाउन लगाएंगे। तो ब्रोकन चेयर ये ऑलरेडी यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ब्रोकन चेयर। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ पे जगह दी हुई है तो उसके अंदर फिर आप उसको फिल कीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रोकन चेयर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्पोकन बोल दूँ तो स्पोकन के साथ क्या आएगा? स्पोकन वर्ड्स। यहाँ पे कहीं भी स्पोकन इंग्लिश आ जाएगा, वर्ड्स तो नहीं है, तो स्पोकन इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। बल्कि स्पोकन एक मिनट उसके साथ, क्योंकि स्पोकन नहीं, स्पोकन वर्ड नहीं, हाँ स्पोकन वर्ड, स्पोकन इंग्लिश ही आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ स्पोकन इंग्लिश, ये दोनों इस तरीके से। अच्छा, दूसरा जो हम वर्ब यूज़ करेंगे राइटन, तो राइटन उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं राइटन के साथ, राइटन वर्क हो जाएगा, ठीक है। राइटन वर्क, स्पोकन इंग्लिश, राइटन वर्क। इस तरीके से हमारे पास पेंटेड हाउस हो जाएगा, ये वाला, इन दोनों पेंटेड हाउस आ जाएगा, ठीक है। और आयरन क्लॉथेज आ जाएंगे, ये दोनों आयरन क्लॉथेज आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है ब्रोकन चेयर तो ऑलरेडी हम उसमें गिवन है उसमें। ओके, चॉप्ड ट्री हो जाएगा हमारे पास। चॉप्ड की मीनिंग क्या है? चॉप्ड मतलब चॉप करना, तोड़ देना, उसको चॉप ट्री कहते हैं, ठीक है। काटना, उसको हम क्या कहते हैं? चॉप्ड कहते हैं, ठीक है। तो चॉप्ड का मतलब क्या होता है? कलम करना, उड़ा देना, काट डालना, सही है। तो चॉप्ड ट्री आपके पास आ जाएगा। ब्रोकन चेयर तो ऑलरेडी हो चुका, तो मेरे ख्याल में ये सारे कंप्लीट हो गए। अब इसकी ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एक्सरसाइज है, ये आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाले ABCD, ये ब्रोकन चेयर आपके पास गिवन है। बी के अंदर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, आप उसको इसके अंदर उतारिएगा, बल्कि बुक के अंदर नहीं उतारिएगा, कॉपी के अंदर उतारना है, ठीक है। ये भी मिटाना है हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि स्टडी द सिचुएशंस डिस्क्राइब बिलो, राइट अ सुटेबल मैसेज फॉर डिस्प्ले ऑन अ बोर्ड इन ईच सिचुएशन, रिमेंबर टू coin a phrase using the past participle form of the verb as shown in the example है। देखिए कुछ सिचुएशन गिवन है, ABCD 4 सिचुएशंस गिवन है। एक सिचुएशन आपके लिए सॉल्व किया गया है और बाकी जो सिचुएशंस है वो आपने उसके मुताबिक सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है? एक फ्रेज़ लिखना है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको एक छोटे से फ्रेज़ के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। कहता है कि राइट अ सुटेबल मैसेज फॉर डिस्प्ले। एक इसको हमने, इस सिचुएशन को देख के हमने एक मैसेज लिखना है एक बोर्ड के ऊपर और उसको लगाना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे, यू हैव रिसेंटली पेंटेड द वॉल, यू डोंट वांट एनीवन टू लीन अगेंस्ट इट। आपने अभी एक वॉल जो है वो पेंट की हुई है जो कि गीली है, अगर आप कोई बंदा
को टैग लगाएगा या हाथ लगाएगा तो ज़ाहिर है वो कलर उसको लग जाएगा और जो पेंटिंग है वो ख़राब हो जाएगी, जो आपने पेंट की भी है वो तो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि उसके लिए उसके सामने एक बोर्ड लगा दिया, वॉल के सामने बोर्ड लगा दिया, फ्रेशली पेंटेड वॉल, फ्रेशली पेंटेड वॉल। अभी ये जो वॉल है ये पेंट हो चुकी है, डोंट लीन अगेंस्ट, उसके टेक नहीं लगाने उसके, मतलब ठीक है, इस दीवार को तकिया नहीं लगाना है। तो ये इस तरह के आपने सेकंड सिचुएशन है, द ब्रिज अहेड इज ब्रोकन, आगे एक पुल है वो टूटा हुआ है। ठीक है, यू वांट व्हीकल्स टू टेक द डाइवर्जन, और आप चाहते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो पुल से ना जाए, कोई दूसरा रास्ता ले लें। अब आपने एक बोर्ड लगाना है रास्ते में पुल से पहले कि भाई पुल टूटा हुआ है और आप लोग कोई दूसरा रास्ता अपना लें। आप उसके शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, द ब्रिज अहेड इज ब्रोकन। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ब्रोकन ब्रिज अहेड लिख दीजिएगा, ब्रोकन ब्रिज, यानी ये आ जाएगा ब्रोकन ब्रिज अहेड, फुल स्टॉप। नीचे लिख दीजिएगा प्लीज टेक द डाइवर्जन, दूसरा रास्ता ले लें। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, प्लीज, ये भी लिख सकते हैं प्लीज टेक अदर वे। बट नहीं सही है, ये भी सही, प्लीज टेक, जो लिखा हुआ तो वही लिख दें, प्लीज टेक द डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब दूसरा रास्ता। ठीक है, तो आपने ही कर दिया इस तरह से। ठीक है, नंबर सी, यू वांट टू अनाउंस दैट योर शॉप सेल्स पेपर मेड बाय हैंड अलॉन्ग विद अदर आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। आप एक दुकानदार हैं और आप पेपर्स बेचना चाहते हैं जो कि हाथों से बनाए गए हैं, हाथों से बनाए हुए पेपर्स हैं और उसके साथ स्टेशनरी भी है, आप उसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने कोई बोर्ड लगाना है दुकान के ऊपर कि भाई मेरे पास हाथों से बने हुए पेपर्स हैं और उसके साथ कुछ स्टेशनरी भी है जो कि सेल के लिए मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने बोर्ड लगाना है तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये अब ये लिख दीजिएगा, ओके, हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, अब इसको हम यूँ लिखेंगे, फॉर सेल लिख दीजिएगा, फॉर सेल। ठीक है, और नीचे लिख दीजिएगा हैंडमेड पेपर। ठीक है, हैंडमेड पेपर along with stationery item, along with stationery items, ये आपका अनाउंस बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। पार्ट डी, you want to announce that your bakery sells bread that is baked freshly and that it is sold at 20% discount। अब आप एक बेकरी है आपकी और आप चाहते हैं कि भाई आप फ्रेशली बैक्ड ब्रेड जो है आप सेल करना चाहते हैं 20% ऑफ पे। ठीक है, 20% डिस्काउंट पे आप दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये भी फॉर सेल आ जाएगा, लेकिन फॉर सेल मेरा ख्याल है कि अब इसको मुनासिब नहीं लगेगा फॉर सेल आज इस पर। अच्छा, इसका हम लिख देंगे कि फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एट 20% ऑफ, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एट 20% डिस्काउंट या ऑफ, 20% ऑफ भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट उसके साथ एक लेसन है जो ऑन स्ट्राइक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ऑन स्ट्राइक ये जो चैप्टर है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 ही अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये चैप्टर नंबर 3 फिर आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं। ये हमने जो पीछे पढ़ा हुआ था स्कूल डेज, फिर ऑन स्ट्राइक है, ये चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 का द स्कूल बॉय, ये भी चैप्टर नंबर 3 का हिस्सा है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ऑन स्ट्राइक जो है ये हमारा जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। सही।